नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ, मेरा नाम है रवि। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोरोना पेंडेमिक के कारण आप लोगों की स्कूल क्लासेस बंद थी और आज से आपकी स्कूल क्लासेस स्टार्ट हो रही है और मैं आपको आज से इंग्लिश में स्टडी करवाना स्टार्ट करवा रहा हूँ। आशा है आप लोगों ने बुक्स तो परचेज़ कर ही ली होगी और ये अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक है। इसमें अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट आज पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है द सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी होते हैं वाक्य। जैसे हिंदी में वाक्य होते हैं ना, उस प्रकार के इंग्लिश में भी तो वाक्य होते हैं ना, उनको बोलते हैं द सेंटेंस। सेंटेंस बोलते हैं। तो स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। बुक्स खोल लीजिए और रीड दिस बुक्स, रीड दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स को पढ़िए। ईटिंग, एंड, द, इज, गर्ल, एप्पल। डू दिस वर्ड्स मेक सेंस? इन वर्ड से कोई सेंस निकलता है क्या? नो, नहीं। दे डू नॉट मेक सेंस। इनसे कोई भी सेंस नहीं निकलता है। नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर। अब अपन और वर्ड पढ़ेंगे दूसरे ऑर्डर में, वो अपन पढ़ते हैं आगे। द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। अब ये जो वर्ड है ना, इन्होंने एक सेंटेंस बना के अरेंज कर दिया। अब देखो, द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। लड़की एक सेब खा रही है। ये बन गया ना वाक्य, सेंटेंस बन गया ना पूरा प्रॉपर। इसी प्रकार से क्या है, इसका सेंस निकल रहा है। सिंगल वर्ड होता है, उसका कोई सेंस नहीं निकल पाता प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए तो अपन सेंस का मतलब होता है इस चीज़ को समझने के लिए जो आवश्यकता होती है ना वर्ड शब्दों की, उससे मतलब निकलना, एक तरह से मीनिंग निकलना, वो होता है सेंस, यानी समझना उसको। नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंप्लीट सेंस। तो अब ये शब्दों का जो समूह है, इनसे कंप्लीट सेंस निकली, कंप्लीट इनका मतलब निकल रहा है ना। एंड दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। और जो ये फॉर्म बनी है ना इसकी शब्दों की, ये ग्रुप बना है इनका, इनको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे उनका मतलब निकलता है, इसी को बोलते हैं वाक्य या फिर सेंटेंस। ठीक है, बी टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ। When you write a sentence, जब कभी भी आप एक सेंटेंस लिखते हो, you must remember three things। आपको हमेशा तीन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तीन चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले कहीं इधर से उधर वर्ड को अरेंज कर दे, वो अपन को नहीं करना है, क्योंकि इससे सेंटेंस का सेंस नहीं निकल पाएगा। गलत ऑर्डर में अपन उनको अरेंज कर देंगे। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि सारे शब्दों को, सारे वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करें अपन। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा, अपन पहला वर्ड लिखेंगे तो उसमें पहला जो लेटर लिखना है वो अपन को लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं, उसमें मैंने वर्ड लिखा है अनिल, तो ए कैपिटल में, बाकी स्मॉल में आ गया है ना सारे लेटर, ऐसे। तो बाकी इसके बाद में जो भी लिखेंगे अपन स्मॉल में लिखने पड़ेंगे, जब जाके सेंटेंस कंप्लीट होगा पूरा, वो देखेंगे आगे कैसे होता है सेंटेंस। थर्ड है अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? ये वाला फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप होता है ना, जब भी सेंटेंस खत्म होगा ना उसके बाद में ये वाला चिन्ह लग जाता है फुल स्टॉप का। मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है उसके अंत में फुल स्टॉप आता है। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। सिंपल असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस जो भी होते हैं ज़्यादातर उनमें सब में फुल स्टॉप लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी नहीं लगता है।
बाकी जो साधारण होते हैं ना उनमें सब में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। लेट्स डू ए है पुट अ टिक राइट अगेंस्ट द वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। राइट करना है जब वर्ड का कोई मतलब निकलता हो। पुट अ क्रॉस, क्रॉस अपन को लगाना है जब अगेंस्ट द वर्ड विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जिस शब्दों से कोई मतलब ही नहीं निकलता उसको क्रॉस कर देना है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यस इट इज़ राइट। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, देखिए राइट क्लिक कर दिया ना मैंने, क्योंकि इसका सेंस निकल रहा है इस वाले जो सेंटेंस का। शाइन एट नाइट, ये पूरा सेंटेंस ही नहीं है, तो इसमें आएगा क्रॉस फोर्थ वाले पे ना, वो बाद में करेंगे, पहले सेकंड थर्ड कर लेते हैं अपन। चलो सेकंड है ईटिंग एन आइसक्रीम। अब इसमें भी पूरा सेंस नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। एक आइसक्रीम खा रहा हूँ, कौन खा रहा है ये तो पता ही नहीं है अपन को, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉय सिटिंग, लड़का बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है ये तो पता ही नहीं अपन को, तो इसमें भी आएगा क्रॉस। मदर ड्रिंक्स टी, मदर ड्रिंक्स टी, मदर चाय पी रही है और फुल स्टॉप भी नहीं है इसमें, तो उसमें भी आएगा क्रॉस। द सन गिव्स अस लाइट, सन हमें लाइट देता है, पर इसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो एक ही अभी तक तो फर्स्ट सेंटेंस ही पूरा सही है, क्योंकि इसमें बर्ड्स सब्जेक्ट भी है, तो बाकी का जो प्रेडिकेट है ना वो भी पूरा है। आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, उड़ रहे हैं। बी अपने पास में है पैराग्राफ, द वर्ड्स बिलो आर जम्बल, पुट द वर्ड्स इन देयर राइट ऑर्डर सो दैट दे मेक सेंसिबल सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इनको गलत सीक्वेंस में इन्होंने पुट कर रखा है। जो सेंटेंस है ना पहला वाला, इसको सही सेंटेंस बनाना था, तो इन्होंने बना के दिखा दिया है कि एग्जाम्पल अपने सामने दे दिया गया है। जैसे स्ट्रोंगर, देन, यू, आई, एम, सबको कोमा लगा के लिख दिया इन्होंने, तो प्रॉपर तरीके से सेंटेंस ऐसे लिखते ही नहीं है अपन। सेंटेंस में कोमे तो इतना कोमा थोड़ी आता है, नहीं आता, आ जाता है पर बाई चांस इतना नहीं आता है। आगे देखते हैं सही अरेंज कैसे किया इन्होंने, सही ऑर्डर में वर्ड्स को कैसे लिखा है। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, यस इट इज़ द गुड सेंटेंस, ये अच्छा सेंटेंस है पूरा, क्योंकि इसका प्रॉपर सेंस भी निकल पा रहा है और सही सीक्वेंस में सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब जो सेकंड है स्लीपिंग ही ऑन बेड माई इज, तो ये सेंटेंस मैं बोर्ड पे करा देता हूँ, आपको नोट कर लेना है सही सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं। पहला लेटर कैपिटल में आता है जब भी अपन सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ही इज स्लीपिंग ऑन माय बेड। ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस सही ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो स्पेस नीचे दिया हुआ है। थर्ड है अपने पास में सम वाटर मी प्लीज गिव, ये तो इन्होंने कॉमा लगा कर लिख दिया, तो सही तरीके से अपन लिखेंगे प्लीज, प्लीज give me some water। प्लीज गिव मी सम वाटर, ये राइट सीक्वेंस में है सारे वर्ड, इसका जो सेंटेंस का मीनिंग भी निकल रहा है, सेंस भी निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ, पहला सेंटेंस
जो पहला वर्ड लिखेंगे वो उसमें फर्स्ट लेटर लिखेंगे कैपिटल पे, बाकी के सभी स्मॉल में लिखना है। द बॉयज, अब देखो बाकी के सभी जो भी वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं, इसमें सारे कैरेक्टर क्या है, स्मॉल में सारे लेटर। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ये सही सीक्वेंस में मैंने अरेंज कर दिए सभी वर्ड्स को, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है। फिफ्थ सेंटेंस है अपने पास में, एप्पल्स वर ये ई है, KEPT, केप। एप्पल्स वर केप्ट इन द बास्केट। ये सेंटेंस भी सही ऑर्डर में मैंने लिख दिया है, सारे वर्ड जो है सही सीक्वेंस में सही ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो ये प्रॉपर सेंटेंस है अब, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी जो सारे सेंटेंस है ना, इनको लिख लेना है अपने बुक में ही। नेक्स्ट है द बॉय हु रोड द सेंटेंसेस बिलो forgot to observe two important rules. Now rewrite this sentence putting in the capital letter and full stop. The first one has been done for you. एक लड़का है जो सेंटेंस लिख रहा है ना, ये नीचे जो सेंटेंस लिखे तो इसमें क्या है, फुल स्टॉप लगाना और कैपिटल वर्ड लिखना भूल गया है। तो ये अपन को सही तरीके से काम करना है। और जो पहला सेंटेंस अपन को दिया हुआ है ये अपने लिए प्रैक्टिकल है कि इस तरीके से आपको सही करना है। जैसे देखो पहला सेंटेंस इन्होंने सही कर रखा है, श्रुति में देखो यहाँ पे स्मॉल एस है ना, स्मॉल एस लिख रखा है इन्होंने, तो स्मॉल एस को कैपिटल में लिख दिया पे श्रुति बिलोंग्स एज इट इज टू ए पुअर फैमिली, फुल स्टॉप। सही है, ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखो फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप लिखेंगे। द में जो वर्ड है इसमें पहला लेटर कैपिटल में नहीं है तो पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे। तो मैं ये बोर्ड पे लिखा देता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड सेंटेंस है, पहले लेटर कैपिटल में आता है, इन्होंने नहीं लिखा तो मैं लिख देते हैं। ये नहीं लिखा हुआ है। द मंकी इज ऑन द रूफ, मंकी छत पर है। तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। और फुल स्टॉप नहीं लगाया था वो अपन ने लगा दिया है। तो ये सेंटेंस पूरा प्रॉपर सेंटेंस है ना। थर्ड सेंटेंस आपको लिखना है, पहला लेटर कैपिटल में आता है, इन्होंने स्मॉल में लिखा था तो आप चेंज करके कैपिटल में कर लीजिएगा ना। यू आर माय ट्रू फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे सबसे सच्चे दोस्त हो। यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप भूल गए, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से फुल स्टॉप भी है, पहला लेटर कैपिटल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस,
द लिखा हुआ है तो पहला टी कैपिटल लेटर में, बाकी ओल्ड एनसीटी जी आएगा स्मॉल में ही, मैन भी ऐसे कैसे आ जाएगा, द ओल्ड मैन इज स्लीपिंग, सॉरी स्लीपिंग इज सेलिंग, द ओल्ड मैन इज सेलिंग और टी एंड चिप्स। बुजुर्ग आदमी क्या बेच रहा है, गरम चाय और चिप्स बेच रहा है। ये भी सही ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया है सारे वर्ड्स को, और पहला लेटर कैपिटल में भी है, फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं अपन। सोनू में एस, इन्होंने स्कूल में लिख रखा है तो अपन पहला एस कैपिटल में लिखेंगे, सोनू वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सोनू मॉर्निंग वॉक के लिए गया। ये सेंटेंस भी प्रॉपर सीक्वेंस में है, प्रॉपर जो सारे वर्ड्स अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, पहला लेटर कैपिटल में है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस अब सही हो गया है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आज अपना कंप्लीट भी हो गया है। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, वो अपन अगली क्लास में समझेंगे, और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और जो सारे मैंने अभी बोर्ड पे लिखवाया ना, आपको बुक में नोट करने हैं, ठीक है, और जो भी समझाए वो अच्छे से समझ के लिख लेना है बुक में, ठीक है। बुक में सॉल्व करने सारे क्वेश्चन एस से लेके सी तक के पूरे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।